नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 3.3 का तीसरे का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में अपने को A12 का मान 37 दिया हुआ है, D का मान यानी सारवंत 3 दिया हुआ है। अपने को प्रथम पद यानी A का मान ज्ञात करना है और S12 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना S12 या AN का मान ये दिया हुआ है, तो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान 37 बराबर ए प्लस एन का मान देखो यहाँ पे ये है ना एन का मान दिया हुआ है 12 माइनस 1 गुणा डी का मान यहाँ पे दिया हुआ 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसको सरल करना है। यहाँ पे देखो 37 लिखे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 37 बराबर ये आएगा ए प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो आएंगे 11 इंटू 3, तो यहाँ आएंगे 37 बराबर ये आ गया ए प्लस 11 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 33। अब ये 33 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ आएगा 37 माइनस के 33 बराबर आएगा ए। 37 में से 33 घटाएंगे, यहाँ आएगा 4 बराबर आएगा ए। तो यहाँ ए का मान आएगा 4। तो ए का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए ए का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें S12 का मान ज्ञात करना है। तो देखो SN वाला सूत्र लगाना है। ये सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है। तो देखो SN यानी कि n का मान देखो कितना है यहाँ पे 12। ये 12 S12 ज्ञात करना है। यहाँ n का मान लिखेंगे यहाँ 12। n का मान 12/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान देखो ये 4 दिया हुआ है, निकाला था अपन ने, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 गुणा डी का मान देखो अपने को प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। डी का मान यहाँ पे देखो डी का मान 3 दिया हुआ है, तो हम भी डी का मान यहाँ पे रख देंगे 3। और यहाँ आएंगे S12 बराबर 2 का पावर हम लगाएंगे 6 बार जाएगा, 2 को 4 से गुणा किया, यहाँ आ गया 8 प्लस 12 में से 1 गया तो यहाँ आएगा 11 गुणा 3। यहाँ आएंगे S12 बराबर 6 का 6 आ जाएगा, 8 के 8 आ गए प्लस 11 को 3 से गुणा किया, आगे 33। यहाँ आएगा S12 बराबर यहाँ आएगा 6 का 6 गुणा और 33 में 8 जोड़ेंगे तो 33 4 37 4 41। अरे 41 को 6 से गुणा करना है। S बराबर 6 को 41 6 कम 6 6 चौक 24, तो ध्यान है S12 का मान आएगा 600 243 246 अपना आंसर आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अपने को A3 का मान दिया हुआ 15, S10 का मान दिया 125, डी और A10 का मान ज्ञात करना है। प्रथम पद मालूम नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे माना कि AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद हम मान लेंगे A और सारवंतर हमें ज्ञात करना है, तो सारवंतर मान लेंगे D। यहाँ A3 का मान दिया हुआ, तो A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब 15 दिया हुआ है। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। और इसको अपन चाहे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2D प्लस का उसका पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ आएगा A बराबर 15 माइनस के 2D। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और देखो S10 का मान दिया हुआ 125, तो S10 का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे। और S10 का मान दिया हुआ अपने को, S10 का मान 125 दिया हुआ है, 125 लिख देंगे। n का मान देखो यहाँ पे ये 10 है, ये n का मान है यहाँ पे 10/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान हमें ज्ञात करना है प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणा d का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये तो आएंगे 125, ये आएंगे 125। अब देखो 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, ये आ गया 2a प्लस 10 में से 1 रहेंगे, आएंगे 9d। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिख देंगे
इसको मान लेते समीकरण। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुना में इसका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षा गुना में है तो भाग में चला जाएगा। यहाँ आएगा 2a प्लस 9d, ये आएगा। अब 5 का इसमें लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ आएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखो इसको विलोपन विधि के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं या प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अपने को a का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 के अंदर रखना है। तो ये समीकरण नंबर 2 है, ये लिख देंगे वापस 25 बराबर 2a प्लस 9d। यहाँ आएगा 25 बराबर 2 गुणा, अब देखो a का मान ये लिखेंगे, ये 15 माइनस 2d ये लिखना है। यहाँ लिख देंगे a का मान आएगा 15 माइनस 2d प्लस आ जाएगा 9d। यहाँ आएंगे 25 का 25, 2 को 15 से गुणा करेंगे तो आएंगे 30, माइनस 2 को 2d से गुणा करेंगे तो आएंगे 4d, प्लस यहाँ आ जाएंगे 9d। यह आएगा 25 बराबर, ये 30 के 30 आ गए, माइनस प्लस माइनस होता है तो देखो 9d में से 4d घटाएंगे, 9d में से 4d घटाएंगे तो यहाँ आएंगे प्लस के 5d। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना है। इसको आगे 30 प्लस का इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस के 30 बराबर हो जाएंगे 5d। अब देखो इसका आगे सॉल्व करना है। 25 में से 30 घटाएंगे, 25 में से 30 घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ 25 में यहाँ आएंगे माइनस के 5d बराबर यहाँ आ जाएंगे 5d। ये देखो 5 गुना के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो -5 बराबर, ये 5 गुना में भाग में चला जाएगा, 5 बार लगाएंगे 5 -1, ये आएगा माइनस का 1। देखो -1 आया ना, इसका मान समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 के अंदर इसका मान रखना है। समीकरण नंबर 1 ये a बराबर 15 माइनस 2d ये होता है, तो a बराबर 15 माइनस 2 गुणा d का मान -1 है, तो a बराबर हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस के 2, तो a का मान आएगा यहाँ पे 17। तो देखो a का मान 17 आ गया और d का मान भी हम यहाँ -1 ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है a10 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए a10 का मान ज्ञात करना है, a10 का मान कैसे ज्ञात होगा, a10 का मान हमें मालूम है a प्लस 9d होता है। तो a का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, a का मान कितना 17 है, तो यहाँ 17 लिख देंगे प्लस 9 गुणा d का मान देखो कितना है -1 दिया हुआ है, तो यहाँ -1 लिख देंगे। तो 17 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 को 1 से गुणा करें यहाँ पे आ जाएंगे 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे 8, तो a10 का मान आएगा 8। इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व होगा। इस प्रश्न को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। हमें सार अंतर डी का मान दिया हुआ 5, S9 यानी 9 पदों का योग दिया हुआ 75। हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और 9वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, सार अंतर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो S9 का मान दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला था n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। ये सूत्र लगाएंगे। SN का मान देखो, यानी कि ये यहाँ पे देखो ये 9 आना, ये n का मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे SN का मान 75 बराबर n का मान 9/2। यहाँ दिया हुआ है 2a, a का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस n का मान 9 माइनस 1 गुणा d का मान यहाँ पे दिया हुआ 5। यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है।
तो देखो ये 2 गुना के अंदर है, देखो ये 75 है, 9/2 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 2/9, यहाँ बचेगा 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे आएगा 8 × 5। और देखो 3 का पार्ट इसको काटेंगे इन दोनों को, 3 का भाग इसमें 3 बार जाएगा और 3 का भाग इसमें जाएगा 25 बार। तो देखो अब 25 का 2 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 50/3 बराबर, यहाँ आएगा 2a प्लस 8 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 40। ये आगे 50/3, अब 40 प्लस का इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, बटा 1 लगा देते हैं, यहाँ आ जाएंगे 2a। और देखो 3 और 1 का लसअप लेना है, तो 3 और 1 का लसअप मान लेते हैं 3 आ गया, वह जो गुणा करेंगे 50 को 1 से गुणा 50 आ गया, माइनस 40 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 120 बराबर, यहाँ आ जाएगा 2a। इसको आगे सरल करेंगे, 120 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएंगे 70/3 बराबर, यहाँ आएंगे 2a। यहाँ देखिए 2 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ भाग में चला जाएगा, 3 × 2 बराबर, यहाँ आएगा a, और 2 का भाग 70 में लगाएंगे तो आएंगे 35, इसका मतलब a का मान आ जाएगा 35/3, यह आया a का मान। अब हम आगे a9 का मान ज्ञात करना है, तो देखिए a9 का मान ज्ञात करके बताते हैं आपको। यहाँ देखिए a9 का मान होता है, a9 का मान ज्ञात करना है, a9 का मान क्या होता है, a प्लस 8d होता है। a का मान देखो हमने ज्ञात किया था, a का मान 35/3 है, तो यहाँ 35/3 लगा देंगे, 35/3 प्लस 8 गुना, और d का मान देखो हमें दिया हुआ है, d का मान 5, तो यहाँ d का मान 5 लिख देंगे। अब देखिए आगे यहाँ आएंगे 35/3 प्लस 8 को 5 से गुणा करेंगे, आएंगे 40/1 लगा देंगे, 3 को 1 से गुणा किया तो आ गया 3 एकम 3, भज गुणा करेंगे 35 को 1 से गुणा किया तो आ गया 35 प्लस 40 को 3 से गुणा किया तो आ गया 120। अब 120 में 35 जोड़ेंगे तो देखो कितना जाएंगे, 5 5 1 बटे आ जाएंगे 3, तो a9 का मान आएगा 155/3। इस प्रकार ये आंसर आएगा। अब देखिए थोड़ी यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, यहाँ 120 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या आगे चिन्ह माइनस का दिया, माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह रहेगा और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 120 में से 35 माइनस करना अपने को, तो देखो माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, तो 120 में से अगर 85 घटाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आ जाएंगे 120 में से 35 घटाने, यहाँ आएंगे 85/3, ये अपना आंसर आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 2, d का मान 8 दिया हुआ है, सार अंतर SN का मान 90 दिया हुआ है, n और an हमें ज्ञात करना है। तो देखो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN 90 दिया हुआ है तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN का मान 90 दिया हुआ है, n का मान हमें ज्ञात करना है, 2 × a का मान 2 दिया हुआ है प्लस n का मान ज्ञात करना है, इंटू d का मान दिया हुआ 8 लिख देंगे, यहाँ आएंगे 90 बराबर n/2 कोष्टक 2 को 2 से गुणा कर 4 आ जाएंगे। देखो 8 को इन दोनों से गुणा करना है, 8 को n से गुणा करेंगे तो 8 n आ जाएंगे, माइनस 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ आएगा 90 बराबर n/2, यहाँ आएगा। अब देखो ये तो आ गया 8n, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 4, ये 2 गुणा के भाग के अंदर है, गुणा में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 गुणा 2 बराबर, यहाँ बचेगा n, 8n - 4। अब इसको आगे सरल करेंगे तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 180, यहाँ आएंगे अपने 180 बराबर n को 8n से गुणा किया तो आ जाएंगे 8n² माइनस के n को 4 से गुणा करेंगे
तो यहाँ आएंगे 4n। अब देखिए इन दोनों का पक्षांतर, अब देखो इस 180 का पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। पहले ये संख्या लिख देते हैं, 8n² माइनस के 4n, इस 180 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें सब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे, 4 का भाग 8n में लगाएंगे तो यहाँ आएंगे 2n² माइनस, और 4 का भाग 4n में लगाएंगे तो n बचेगा माइनस, 4 का भाग 180 में लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, बराबर आ जाएगा 0। अब ये 4 गुणा के अंदर पक्षांतर गए भाग में जाएगा तो यहाँ आएगा 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0/4। अब देखो यहाँ पे ये आया 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर, अब 4 का भाग 0 में लगाएंगे, अब देखो 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे है 2, यहाँ है 45 है, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे 90। और 90 किस पारे में बनते हैं, तो ध्यान ना 90 है ना 10 के पारे में 9 बार आते हैं, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 10n माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 के जोड़े बनाने, एक जोड़े बनेगा एक ये बनेगा, इसमें से देखो कॉमन आ रहा 2n, इसमें से कॉमन आएगा 2n, और 2n का भाग 2n इसका में लगाएंगे तो केवल n बचेगा, 2n का भाग 10n में लगाएंगे तो आएगा 5n, इसमें से कॉमन आएगा 9, 9 का भाग 9n में लगाएंगे तो यहाँ आएंगे n माइनस 9 का भाग 45 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ ध्यान n नहीं आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ आ जाएगा कॉमन ले लेना n-5, पीछे जो संख्या बची इसका अलग से कोष्टक बनेगा, यहाँ आएगा 2n प्लस के 9 बराबर 0। अब देखो इनको दोनों को अलग अलग सरल करना है, इन दोनों को अलग अलग तरीके से सरल करेंगे। अब देखिए 2 ब्रैकेट आए, इनको अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे पहले n-5 को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे यदि n-5 बराबर 0 है तो n बराबर आ जाएंगे 5। अब इसी प्रकार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2n + 9 को, तो यहाँ लिखेंगे यदि 2n + 9 बराबर अगर 0 है तो 2n बराबर ये प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, n बराबर आएंगे माइनस के 9/2। तो ये देखो माइनस की संख्या को नगण्य मानना है तो n का मान आएगा 5, ये n का मान माना जाएगा 5। अब देखो हमें ज्ञात करना है an का मान, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an वाला फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 × d, ये सूत्र होता है। अब देखो a का मान हमें मालूम है, a का मान अपने को दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस n का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, n का मान 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, -1 गुना, और d का मान देखो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ अपने को d का मान 8 दिया हुआ है, हम यहाँ पे d का मान लिख देंगे 8। यहाँ आएंगे 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे आएंगे 4 गुना 8, यहाँ आएंगे 2 के 2 प्लस 4 को 8 से गुना करेंगे रह जाएंगे 32, 32 में 2 जोड़ देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 37। इस प्रकार 34, 32 में 2 जोड़ देंगे 34, इस प्रकार अपना ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने को a का मान दिया हुआ 8, प्रथम पद दिया हुआ है, an का मान n अंतिम पद दिया हुआ है, sn का मान दिया हुआ है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो देखो sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा वाला sn बराबर होता है n/2 कोष्टक a + an वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो sn का मान देखो अपने को दिया हुआ है 210 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है /2, a का मान यहाँ पे दिया हुआ 8, an का मान दिया 62, यहाँ आएंगे 210 बराबर n/2 गुणा, अब 62 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 70। अब इसको सरल करना है तो देखो यहाँ पर आएंगे 210, ये 2 गुणा भाग के अंदर गुणा में आ जाएंगे, और ये 70 गुणा के अंदर तो ये भाग में चले जाएंगे, यहाँ आएगा n। तो देखो
0 से 0 कट जाएगा, 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ जाएंगे 6, तो n का मान आ जाएगा 6। अब हमें ज्ञात करना है d का मान, तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो देखो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मान अपने को दिया हुआ ये 62, ये दिया हुआ ए एन का मान, तो ये अपन यहाँ लिख देंगे ए एन का मान 62। ए का मान भी अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, एन का मान हमने ज्ञात किया था 6 माइनस 1, और इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये तो 62 है, 8 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा। अब देखो 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 7, सॉरी 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 5 डी। अब देखो 62 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएंगे 54, 54 बराबर हो जाएंगे 5 डी। अब देखो 5 गुना के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो डी का मान आएगा 54/5। इस प्रकार अपना ये आंसर होगा, इस प्रकार ये सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ ए एन बराबर 4 लिखा हुआ है, डी का मान 2 लिखा हुआ है, एस एन बराबर -14 n, ये और ए का मान दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ए एन का सूत्र लगाएंगे, तो देखो एस एन वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एस एन वाला देखो लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, पहले अपने को ये छोटा वाला लगाना पड़ेगा। ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। ए एन का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4, ए का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान भी हमें ज्ञात करना है, और डी का मान अपने को दिया हुआ है 2। यहाँ आएंगे 4 बराबर ए प्लस, अब देखो एन को 2 को इस दोनों से गुणा करना है, 2 को एन से गुणा कर आ गया 2n, माइनस 2 को 1 से गुणा कर आ गया 2। हाँ देखिए ये माइनस का 2 है ना, इसका पक्षांतर कर देंगे इधर तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ आएगा 4 + 2 बराबर ए प्लस 2n, ये हो जाएंगे 6 बराबर ए प्लस के 2n। ये 2n है ना, इसका पक्षांतर करेंगे इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 2n बराबर ए, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम एस एन वाला, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला, यहाँ लगाएंगे एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का मान देखो, एस एन का मान हमें दिया हुआ है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे माइनस के 14। एन का मान हमें ज्ञात करना है /2 कोष्टक 2a प्लस एन का मान ज्ञात करना है, और डी का मान अपने को प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। ये 2 गुना के अंदर पक्षांतरण करेंगे, ये भाग के अंदर गुना में आ जाएगा, यहाँ बचेंगे n 2a प्लस इस 2 को इन दोनों से गुना करना है, 2 को n से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 2n माइनस के 2, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 28 बराबर। अब देखो ये यहाँ ए का मान लिखना अपने को, ये आ गया n, फिर कोष्टक 2 गुणा, देखो ए का मान हमें ज्ञात है, ए का मान हमने निकाला था, ए माइनस के 6 माइनस 2n है, यहाँ लिख देंगे 6 माइनस के 2n, ये प्लस का चिन्ह वापस आएगा 2n माइनस के 2, ये आ गया माइनस के 28 बराबर n। अब देखो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो आएंगे 12, माइनस के 2 को 2n से गुणा किया तो आगे 4n, प्लस के यहाँ आ जाएंगे 2n माइनस के 2, ये आ गया माइनस के 28 बराबर, ये आएंगे n। अब देखो 12 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 10, और माइनस के 4n में से 2n घटाएंगे तो बचेंगे 2n माइनस के 2n, यहाँ आएंगे माइनस के 28 बराबर, n को इन दोनों से गुणा करना है, n को 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 10n, माइनस n को 2n से गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का पक्षांतर इस तरफ करना है, इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 2n स्क्वायर, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 10n, और यहाँ माइनस का 28 बराबर 0 आ जाएगा। इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये समीकरण वापस लिखेंगे, यहाँ 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 बराबर 0, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो यहाँ बचेगा n स्क्वायर, माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार जाता है,
2 का भाग 28 में 14 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। 2 गुना के अंदर पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0/2। यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर, अब देखो 2 का भाग 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो 14 लिखा, 14 किस किस बारे में आते हैं, तो ध्यान रखना 7 के बारे में 2 बार आते हैं। यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस के 7n, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0 आ जाएगा। तो देखो इन दो का जोड़ा बनाना है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। n का भाग n स्क्वायर में लगाएंगे तो n बचेगा, माइनस n का भाग 7n में लगाएंगे तो केवल 7 बचेगा, ब्रैकेट बंद। इसमें से देखो 2 कॉमा आ रहा है, अब देखो 2 का भाग 2n में लगाएंगे तो केवल n बचेगा, माइनस 2 का भाग 14 में 7 आ जाता है, बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों कोष्टक सेम आ गए, मतलब अपन ने जो अभी इक्वेशन किया वो अभी तक सही है। यहाँ लिखेंगे n-7, फिर पीछे जो कोष्टक बच गया n+2, इसका अलग से कोष्टक बना देंगे, n+2 बराबर 0 आ गया। अब ये n माइनस यहाँ लिख, इनको अलग अलग सॉल्व कर देंगे। यहाँ लिखेंगे यदि n-7 बराबर 0 है तो n बराबर हो जाएगा प्लस के साथ। अब ये देखो इसको अलग सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे यदि n+2 बराबर 0 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब देखो माइनस की संख्या को नगण्य मान लेंगे, माइनस की संख्या को नगण्य मान के छोड़ देंगे। अब देखो अपने को इस n का मान, ये n का मान जो 7 आया है, इसका मान अपने को समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है। अब जिससे अपने को a का मान प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये यहाँ लिख देंगे 6 माइनस के 2n बराबर a, तो 6 माइनस 2 गुणा, अब देखो n का मान हमने ज्ञात किया था, n का मान देखो कितना है यहाँ पे n का मान 7 दिया हुआ, तो यहाँ 7 लिखेंगे, बराबर आ गया a। तो 6 माइनस के 2 7 14 होते हैं, बराबर a आ जाएगा। अब 14 में से 6 करेंगे, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 8। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमें प्रथम पद दिया हुआ है a का मान 3, n का मान यानी पदों की संख्या 8 दी हुई है, योगफल दिया हुआ है 192, d का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ सीधा Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। और देखो Sn का मान अपने को दिया हुआ ये 192, यहाँ लिख देंगे 192 बराबर n का मान दिया हुआ 8/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो यहाँ 3 लिख देंगे। n का मान 8 दिया हुआ, तो यहाँ 8 - 1 आ जाएगा। d का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यह तो आएगा 192 बराबर 2 का भाग 8 में 4 आ जाता है, 2 को 3 से गुणा कर 6 आ जाएंगे, 8 में से 1 करेंगे, यहाँ आएंगे 7d। 4 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो भाग के अंदर जाएगा, यहाँ आएगा 6 प्लस के 7d। 4 का भाग 192 लगाएंगे तो कितने में आ जाएगा, देखो 4 चौक 16, बचेंगे 3, 4 बटा 32, यहाँ आ जाएंगे 48, बराबर आ जाएंगे 6 प्लस 7d। 6 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा 7d। 48 में से 6 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 42, बराबर आ जाएंगे 7d। अरे वो 7 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग्य के अंदर जाएगा, तो d का मान आएगा, और 7 का भाग 42 में लगाएंगे तो 7 × 42, तो यहाँ पे देखो d का मान आ जाएगा 6, d का मान 6। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो l का मान दिया हुआ अपने को, n का मान दिया हुआ है, और a का मान ज्ञात करना है, और s का मान दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे Sn वाला छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 कोष्टक a प्लस an। ध्यान ना, an को l के नाम से भी जाना जाता है, इस l को an के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे Sn का मान अपने को दिया हुआ है 144, बराबर n का मान अपने को ज्ञात करना है, n का मान 9 दिया हुआ है बटे 2 कोष्टक a का मान ज्ञात करना है प्लस an का मान, ये l और an दोनों एक ही है, यहाँ पे लिख देंगे 28 बराबर, ये तो हो गया। अब देखो 144 है, ये 9/2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये 2/9 हो जाएगा,
और यहाँ आएगा a प्लस 28। अब 9 का भाग 144 में लगाएंगे तो 9 एकम 9 बचेंगे 5 54। अब 9 का भाग 54 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा तो 16 बार जाएगा। और 16 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 32। a प्लस 28 हो जाएंगे। और देखो 28 प्लस का इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 बराबर a हो जाएगा। तो 32 में से 28 घटाएंगे तो a का मान 4 आएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 क्वेश्चन है इन सबको सॉल्व कर लिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।